करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा 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 करो कृपा करो, कृपा करो राधे। देखिए आप सब भक्तों से बता रहा हूं, सच्ची प्रार्थना भगवान को रुला देती है। मजा देखो, तुम एक सेकंड को रोते हो और वो हमारा परमात्मा हमारे लिए बिलक बिलक के रोता है। और हमने कहा था आपके आंसू सच्चे कब होंगे, जब आपके आंसू पीतांबर से भगवान पहुंच रहे हो और आपसे कह रहे हो कि रो मत मेरे बच्चे, रो मत। जब भगवान आपका आलिंगन करें, उनसे बर्दाश्त ना हो रोना। जैसे आपके घर में आप देखते हो छोटा बच्चा रोता हुआ है, मां मारती भी है और फिर उसे प्यार करके रोती भी है। भगवान कष्ट भी देते हैं और भगवान हमें दंड दे करके रोते भी हैं। हृदय की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। भाषा द्वारा, शब्दों द्वारा की गई प्रार्थना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरी समझ में रूखी प्रार्थना है। लोग कहते हैं उसने कितने सुर में गाया। भगवान कहते हैं हृदय से तो नहीं गाया, हृदय से तो नहीं गाया। भगवान को सुर ज्यादा पसंद है कि हृदय ज्यादा पसंद है? सोचिएगा। आंसुओं से सिक्त प्रार्थना, बोल नहीं पा रहा, गला रुंध गया, रोने लगा, हो गई प्रार्थना। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए। एक मुख से शब्द नहीं बोल सका, रट के गया था घर से कि प्रभु जी आपके सामने जाकर के आज ये प्रार्थना करनी है। जैसे ही देखा मुझे आंसू आने लगे और मैं वापस चला आया। प्रार्थना तो हो चुकी, वो शब्दों की प्रार्थना नहीं सुनता, वो तो हृदय की टीस देखना चाहता है। आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना, आंसुओं से भिगो प्रार्थना को सीधी परमात्मा के हृदय में प्रवेश करती है। क्या मतलब? इधर आप रोओगे उधर वो रोएगा, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। जब तक वो पर किसी के लिए रोता है तो उसे कभी जिंदगी भर फिर रोना नहीं पड़ता। संसार के लिए रोते रोते तो जुग बीत गए। एक बार परमात्मा के लिए रो के देखो, फिर रोना भूल जाओगे। मानो उसकी जिंदगी भर उसे आंसू बहाने थे, सारे के सारे परमात्मा ने पी लिए। फिर आपको रोने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रार्थना का प्रभाव अपनी जिंदगी में, दूसरे की जिंदगी में, कहावत है ना, अन्य ढंग से अचीव नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता, ये प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान का प्रेम शब्दों से नहीं, श्लोकों से नहीं, ब्राह्मणों से नहीं, दान से नहीं, उपवास से नहीं, हृदय की टीस से मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। कभी कभी बच्चा अनजाने में भी मांग लेता है, जिसके लिए मां को पता है ये इसके लिए हानिकारक है। ना दे तो रुष्ट नहीं होना, नाराज नहीं होना मां से।
आपका गला खराब है, आप चटनी मांगो, समोसा मांगो तो मां नहीं देगी। जुकाम हो रहा है और आप आइसक्रीम माओ, मां नहीं देगी। कभी प्रार्थना स्वीकार ना हो तो भगवान को दोष मत देना मेरे भाई। ये समझना अभी मेरी पुकार सच्ची नहीं है, अभी मैं हृदय से नहीं रोया हूं, अभी मेरी शब्दों की प्रार्थना उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होगी। कभी भगवान को उलाना मत दीजिएगा। आप तो ऐसा समझिएगा कि हे गोविंद, मैं तो एक प्रार्थी हूं, मैं तो एक याचक हूं, मैं तो मात्र एक कागज का पुर्जा आपके चरणों में रखने आया हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। बताइए मैं कौन से श्लोक बोल रहा हूं? मुझे ही नहीं आते, मैं आपसे क्या बोलूंगा। मैंने तो एक ही चीज सीखी, जब सरलता से भगवान मिल रहे हैं तो मैं क्यों वेद शास्त्र रटूं, क्यों मैं श्लोकों को रटूं। भक्त प्रहलाद ने क्या कहा था? 5 वर्ष के बोध बालक में भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। बताइए भगवान को रुला दिया। ये होली जो थी भक्त प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की होली हुई थी सबसे पहले। ये होली तब से उत्सव मनने लगा है। फिर राम ने भी होली खेली, कृष्ण ने भी होली खेली, उनके साथ अनंत आत्माओं ने होली खेली, भगवान को रुला दिया। जब नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद ने कहा रोते हुए, मैं मांगता हूं, आपने मेरे हृदय में कोई मांग देखी है क्या? मेरे गुरु ने तो कहा था वो सबको वैसे ही भर भर के दे रहा है। मैं तो कभी नहीं डरा अपने पिता के क्रोध से, उनकी तलवार से, तलवार की धार से मैं तो कभी नहीं डरा, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे हृदय में ये विश्वास जगा दिया था कि तू सदा अमृत से पुत्र है, परमात्मा की संतान है। मुझे तो निडर था और आप मुझसे कह रहे हो कि मांगो। जिसे परमात्मा मिल गया वो क्या मांगे? देखिए भक्त प्रहलाद ने 5 वर्ष के बालक ने क्या मांगा कि हे गोविंद, आपकी आन, मेरी आन और आपकी शान दोनों बनी रहें। अगर वर देना है तो ये दीजिए, मैं जीवन पर्यंत मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो। ये इच्छा समाप्त कर दीजिए, ये कभी पैदा ना हो। लोग मंदिर में जाते हैं, ओ बाहर आ गए, क्या हुआ? अभी द्वारा जा रहे हैं, बेटी की डिमांड तो बतानी भूल गया भगवान को, वरना बेटी जाते पूछेगी आपने ये तो मांगा नहीं। हम सब यही कर रहे हैं। और ये धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। हम तो ये मानकर चलते हैं तू सर्वसमर्थ, सब कुछ कर सकता है, करना ना करना तेरी मर्जी, यह हमारा अधिकार नहीं है। हमारी नौकरी, ध्यान दीजिएगा, हमारी नौकरी मात्र इतनी है, हम तेरे चरणों में किसी के लिए या अपने लिए कि कागज का छोटा सा टुकड़ा रख रहे हैं। ये दरखास्त है परमात्मा आपके दरबार में, मानना ना मानना, स्वीकार करना ना करना, ये तेरे अधीन है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है भैया। लोग आग भी ऐसे टाइम पे फोन करते हैं, नालायक, स्पैम है। देखिएगा कल हमने कहा था, एक दुर्गुण वर्णन किया था क्रोध पर। किस किस का वर्णन करूं? इस क्रोध के कारण
कितनों को खुशी हुई होगी कि हाँ हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, कितनों को तसल्ली मिली होगी। मैं सबकी पीड़ा को समझता हूं क्योंकि मैंने क्रोध को झेला हुआ है जीवन के अंदर। मैं अपने आप को बहुत धिक्कारता था। कहते ना क्रोध के ऊपर क्रोध करो कि मुझे क्रोध आया क्यों, मेरे नारायण अंदर बैठे हुए हैं, कैसा लगा होगा उनको। जिस वक्त हमें क्रोध आया हुआ होता है हम नहीं देखते हमारे सामने कोई पूजनीय खड़ा है या कैसे खड़ा हुआ है। मन का बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, वाणी पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता, आंखें लाल हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। जो कुछ मुंह में आता है बोल देते हैं, नहीं देखते सामने सास है, ससुर है, माता है, पिता है, गुरु हैं, इन बातों का बोध नहीं रहता। इसका कारण हमारी बुद्धि उस वक्त इतनी बिगड़ गई होती है कि क्रोध के कारण क्रोध का दौरा हमें पड़ता है। इसलिए परमात्मा हर क्रोध का दौरा हमें दिल के दौरे के लिए तैयार कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है भाई, परमात्मा पूछ रहा है फिर किसके बस की बात है। अगर क्रोध तेरे बस में नहीं तो किसके बस में है। यदि मुझे ही सब कुछ करना है फिर मुक्ति भी मुझे मिलेगी, अंतःकरण भी मेरा ही शुद्ध होगा, तेरा नहीं होगा। तुझे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। हमारे गुरुदेव चिल्ला चिल्ला के कहते रहे तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मैं तुम्हें रास्ते पर चलने के लिए बल देता हूं, शक्ति देता हूं, पर चलना तो हमें ही है ना। अब बताइए मैं बस के सामने आकर के कहूं मुझे तो मरना है, और ड्राइवर क्या करेगा उसमें। मैं अचानक कूद जाऊं आंखें होते हुए पैर होते हुए, इसमें भगवान की क्या गलती है। अब बताइए भोजन तैयार करता है, मैं तेरे लिए भोजन तैयार करता हूं, तुझे भोजन की सामग्री देता हूं, ये कौन देता है हमारे को, सोचिएगा। अन्न देता है, धन देता है, भोजन तैयार होता है, तैयार करने वाला देता है, तुम्हें वह तैयार करके तुम्हें भोजन देते हैं, मुख में रखने वाले हाथ देते हैं। कभी किसी ने सोचा कि निगलने की ताकत किसने है, मम्मी ने अंदर ठूसा था कि पापा ने अंदर ठूसा था। कौन है जो अंदर खींच रहा है, कौन है जो अंदर हमारे उसको खाने को पचा रहा है। सारे काम भगवान करता है, आप तो खाली जुबान का स्वाद देखते हो और निगल जाते हो, उसके बाद सारी क्रिया भगवान कर रहा है। आप सोचिएगा कौन हमारे कार्बोहाइड्रेट को, कौन हमारे प्रोटीन को, कौन हमारी फैट को देखता है। सोचो हमारे गुरुजी बताते थे कि कितना कर रहा है भगवान। गुरुदेव कहते थे कि तुम बेकार का बोझ अपने सर पर रखे हुए हो, फिजूल के कुली बने हुए हो, अपने सिर से बोझ उतार दो। तुम्हें मालिक बनाकर भेजा था, एक कुली बनकर के घूम रहे हैं हम लोग। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। बहुत से लोग जब हमारे सामने कहते ना आपको क्या पता हमारे को कितना घर का कितना काम देखना पड़ता है, हम सोचते हैं भैया सारा देश, सारे संसार, सारा परिवार तुम्हारे ही दम पे चल रहा है। हमें तो भिखारी बनकर, हे गोविंद हे राम तेरे दरबार का भिखारी हूं, मैं दीनहीन हूं, भिकमंगा कंगाल,
मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, किसी प्रकार की कोई शक्ति, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं। होती तो राम मैं तुम्हें कष्ट ना देता। सारा संसार भगवान चला रहे हैं, लेकिन महसूस सर पे बोझ हम कर रहे हैं। ये मांग वो मांग, सोचिएगा। सिर्फ इतना सा समझिएगा कि भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है अपने को समझाने के लिए करना है। आपको एक बात और बता दूं, जाति भगवान ने नहीं बनाई, ये हमारे तथाकथित पंडितों ने बनाई है। वो शायद भूल गए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। भगवान ने क्या बनाया था बता दूं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग से तस्य कर्म कर्तारमपि माम विद्य कर्ता परम भयम। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है गीता का। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा रचे गए हैं। ये कर्म और के विभाग, गुण और कर्मों के विभाग से। इस प्रकार इस सृष्टि की रचनादि कर्म का कर्ता होने के पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सोचिएगा, गीता के रचयिता वेद व्यास जी, जो खुद गैर ब्राह्मण हैं, अतः हर बात में पंडितों को दोष देना उचित नहीं। समाज के कल्याण के लिए हम धर्म की सही व्याख्या नहीं करते, अपने राजनीतिक फायदे के लिए न जाने कौन कौन से शब्दों को गढ़ करके हम समाज में प्रेम का प्रचार नहीं, नफरत का प्रचार कर रहे हैं। भक्त लोग क्या कहते हैं प्रभु के लिए, देखू सखी अद्भुत कुंज बिहारी, देखू सखी अद्भुत कुंज बिहारी, प्यारी ही भेष बनायो प्यारो, करी सोरा श्रृंगार। ये कृष्ण ही तो राधा बने हैं। और उत प्यारी प्यारे को सुंदर नटवर भेष संवार, प्यारी कहे प्यारे ते प्यारी, प्यारी कहे प्यारे ते प्यारी, उर आनंद अपार। उत प्यारे प्यारी कहे प्यारे, यानी प्यारी प्यारे के पीछे भाग रही है और प्यारा प्यारी के पीछे भाग रहा है। रति विपरीत रास रत खेलत, आपो ही आप विसार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। कहते हैं, अरे सखी, आज के प्रिया प्रियतम अटपटे कुंज विहार को देख। प्रियतम ने 16 श्रृंगार करके प्यारी का भेष बनाया है, 16 श्रृंगार करके प्यारी जी का भेष बनाया, और प्यारी जी भी प्रियतम का मनोहर नटवर भेष बना करके, इसके पश्चात प्यारी जी ने आनंद विभोर होकर प्रियतम को क्या बोले, हे प्यारी। रहिए, प्रियतम प्यारी जी बन गई और प्यारी जी प्यारे जी बन गए। दोनों एक दूसरे को, प्रियतम ने प्यारी जी को हे प्यारे कहकर पुकारन आरंभ किया। इतना ही नहीं, वरन उस प्रकार की प्रेम रस की बातें
करने लगे। भगवान आपके साथ यही प्रेम करना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा का सदा का संबंध है। मैं संबंध से शुरू किया था, संबंध पर ही समाप्त करना चाहता हूं। आप सब पुण्य आत्माओं को अपना संबंध परिपक्व होना चाहिए। मेरा संबंध भगवान के साथ था, भगवान के साथ है। अगर आप परमात्मा के साथ अपना संबंध मानोगे तो भावावेश की अवस्था में रास विलास आदि लीलाएं करने लगोगे। कभी तुम प्यारे बन जाओगे और भगवान प्यारी जी बन जाएगा। यानी प्रेम का रास का मतलब होता है जहां व्यक्ति अपने आप को भुला दे, भगवान अपनी भगवत्ता को भुला दे और जीव अपने आप को भुला दे, तब प्रेम होता है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का काम है। तो मेरे कहने के हिसाब से अगर आप मेरी सेवा से सहमत हैं तो हे पुण्य आत्माओं, आप अपने आप को अपना परमात्मा का ही मानो। आपका अटूट संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है और परमात्मा से ही रहेगा। जिस दिन आपका संबंध परमात्मा से ही समझ आ गया, उस दिन आंखों में अपने आप आंसू लगेंगे और भगवान फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान आपको अपना आलिंगन स्वयं देंगे। आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके मुखारबिंद